पाकिस्तान का मौकिफ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रूस का दौरा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया। Our friends, in particular, I mean the Prime Minister Modi, while talking with His Excellency over the phone, and expresses his considerations, and we are grateful. भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू रशिया फॉर द 16th ब्रिक्स समिट हैज बीन कन्फर्म्ड कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है और अब दुनिया ये कह रही है कि ये सेंचुरी भारत की। ब्रिक्स की बैठक की बड़ी तैयारी रूस में जारी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन का बड़ा बयान। जालिमो, ये मोदी का जलवा तो एग्जैक्टली जालिमो, ये मोदी का छक्का है, ये मोदी का सिक्सर से आगे कुछ हो सकता है तो ये वो है। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है। पीएम मोदी मुझसे हर बार यूक्रेन युद्ध पर बात करते हैं। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई। और इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। पीएम मोदी भी काफी उत्साहित हैं और वो इसे अटेंड करने के लिए खुद रूस के कजान में जा रहे हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच गए। इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बाहर रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस है। जो स्टेटस इंडिया का है वो स्टेटस पाकिस्तान का तो नहीं है ना। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे I can predict that no doubt India can be a सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा। उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये उनके चीज। वो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया। नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने ये एक चीज ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप, ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। और फिर जो स्टेटस और दोस्ती और रिलेशनशिप और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच है, वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, यानी वो तो ऑपोजिट काम है। अगर आप देखें पास्ट देखें दोनों कंट्रीज, चारों कंट्रीज को अगर आप देखें और पास्ट देखें पाकिस्तान और रशिया का, तो वो तो दुश्मनी थी ना बाकायदा। अब जाके रिलेशंस ठीक हुए, तो कहाँ से इस तरह तो सोचा भी नहीं जा सकता ना। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था। और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है, बिल्कुल। तो वो इस चीज को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है, इस तरह उन्होंने ना किसी ने फलस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की, अमेरिका की, वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान की भी तो हम बात कर रहे हैं ना। वो तो छोड़ी दें, वो तो मैंने पहले भी, अब मेरी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर वो जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये सोच रहे होंगे कि जनाब मुझे तो आज तक कभी इन्होंने जो है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फिर दिखा भारत प्रेम। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले दिया भारत के लिए बड़ा बयान। कहां बढ़ रहा है दुनिया में भारत का दबदबा। ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मानी, दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है एंड दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट दिस कि कुछ होने जा रहा है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर रशिया गया है और वो आज जो है
वो जो है ना जी पाबंदे सिलासिल हैं। तो सर फाइन भी तो कितने मिलियन डॉलर भरा था अब आप ये भी देखें कि ये चीजें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। हाँ। तो ये जो दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट किया, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव किसी भी हर तरह से चीज़ को बलाई ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिल तारीफ़ है और उनकी तारीफ़ बनती है। एंड वेयर ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स दुनिया को नज़र आ रहा है व्हाट एक्चुअली वांट टू डू इन फ्यूचर। और ये देख रहे हैं है उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है, वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आएँ, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएँ ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके, हम हमारे सिर्फ ईरान से नहीं तेल खरीद सके, जो जिस बेचारे ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी है कि भाई मैंने कर दिया। पाकिस्तान अब अगर ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस खत्म, लेकिन अमेरिका की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया पे कोई दबाव नहीं है, इंडिया ईरान से भी तेल खरीद रहा है, रूस से भी खरीद रहा है। कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उसमें भी। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत प्रेम एक बार फिर सामने आया है। पीएम मोदी की रूस यात्रा से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। भारत की बढ़ती इकानमी और लीडरशिप की जमकर प्रशंसा करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत के पास दुनिया भर के मसलों को सुलझाने की क्षमता है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक धमक है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के संबंध में कहा कि पीएम मोदी द्वारा जताई गई चिंता को लेकर उनके आभारी हैं। यहां मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में भारत की भूमिका देखते हैं, तो उन्होंने मोदी के साथ अपनी खास बातचीत का जिक्र किया और पीएम मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि उनका देश इसके लिए आभारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट किया जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।